Okay. Okay, so there has been some issue from my side, network issues. Okay. So, uh, can you guys tell me where was I? What I was teaching? On which topic I was? Let us see how many of you are attentive during that session. Okay. Are you guys able to hear my voice? Yes or no in the chat box? Yes or no in the chat box? Okay. Now, can you guys tell me what was I was talking about before the interruption? Okay. 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 So I was talking about Chrome extension कि किससे आप ट्रैक कर सकते हो, ठीक है, अपनी वेबसाइट का डेटा और कैसे कौन सा टैग फायर हुआ है, ठीक है, नेम इज गूगल टैग असिस्टेंट. ओके. सो या नाउ तो ये चीज कैसे कन्वर्जन होती है, इसके बाद में आपको एक चीज और करनी है, अपने आप को एनालिटिक्स अकाउंट में जाना है. देन यू टू क्लिक ऑन एडमिन. एडमिन पे क्लिक करने के बाद में आपको ट्रैकिंग इन्फो पे क्लिक करना है. ट्रैकिंग इन्फो पे क्लिक करने के बाद में डेटा कलेक्शन पे क्लिक करना है. ओके. आफ्टर क्लिकिंग ऑन डेटा कनेक्शन, देखो डेटा कलेक्शन पे क्लिक करने के बाद में आपको दो ऑप्शन दिख रहे हैं, ठीक है. डेटा कलेक्शन पे क्लिक करने के बाद आपको दो ऑप्शन दिख रहे हैं, एक रीमार्केटिंग का है. रीमार्केटिंग क्या होता है? रीमार्केटिंग गाइस ये होती है कि जब भी कोई आपकी वेबसाइट पे विजिट करे, इट मींस ही और शी इज इंटरेस्टेड इन योर सर्विसेज और बाय किसी भी माध्यम से वो लोग आपकी वेबसाइट पे आए हैं. नाउ इट्स योर ड्यूटी टू शो देम रीमार्केटिंग एड्स. ओके. So remarketing is very necessary in digital marketing. So remarketing ऐप यहाँ ऐड आप कर सकते हो. Then you have to click on save. ठीक है, तो यहाँ से क्या कर दोगे आप? remarketing enable कर दोगे अपने वेबसाइट के लिए. ओके. जिस दिखा remarketing दिखा रही है, which is enable करने के लिए आपको यहाँ से करनी पड़ेगी. ओके. नाउ आप क्या कर सकते हो, आप मान लेते हैं कि आपने आपकी वेबसाइट पे किसी पेज के कितने लोग किसी पेज को विजिट करते हैं, आप उनको दोबारा ऐड दिखाना चाहते हो. ओके. सो कैन यू गाइस टेल मी कि आपने क्या हैड इट एवर हैपन टू यू कि आपने कोई वेबसाइट विजिट की हो, देन आपको उस वेबसाइट के एड्स दूसरी वेबसाइट्स पे भी दिखने लगे एज डिस्प्ले एड्स? यस और नो इन द चैट बॉक्स इफ यू गाइस हैव एक्सपीरियंस दिस. मान लेते हैं आपने फ्लिपकार्ट विजिट किया, फिर अमेजोन विजिट किया, फिर कुछ भी ऐसी बड़ी साइट विजिट करी, देन उसके जो एड्स हैं वो आपको दूसरी वेबसाइट पे भी आने लगे. तो वो चीज को इनेबल करने के लिए उसी चीज को हम कहते हैं रीमार्केटिंग. ओके. यस. ओके. ठीक है, तो ये चीज हमने यहाँ से इनेबल कर दी है. और गूगल एड्स की तरफ से जब ऑडियंस बिल्ड करेंगे तो ऑडियंस बिल्ड करने में हम वो इस डेटा को यूज कर सकते हैं. ठीक है, इस डेटा को यूज कर सकते हैं और तभी कर सकते हैं जब हम रीमार्केटिंग यहाँ से ऑन कर दी हो. यहाँ से आपको एडमिन पे जाना है. एडमिन पे क्लिक करने के बाद में ट्रैकिंग इन्फो के अंदर डेटा कलेक्शन पे बाद में आपको ये दोनों चीज इनेबल कर देंगे. देन क्लिक ऑन सेव. ओके. सो दिस इज अब हम करते हैं कि कैसे एक कैंपेन क्रिएट करते हैं. ओके गाइस, सो टाइप एक्साइटेड इन द चैट बॉक्स दैट वी आर गोइंग टू create a new campaign. Okay, just type excited. We are going to create a new what? We are going to create a new search ad. Okay, search ad. Okay, तो सर्च एड बेसिकली क्या होते हैं आपको पता ही चल गया होगा इतनी देर में कि जब भी आप कोई क्वेरी सर्च करते हो उस क्वेरी पे क्या चीजें हो, वो चीज न्यू कैंपेन पे क्लिक करता हूं मैं. ठीक है, अब देखो, सबसे पहले तो ऐड क्रिएट करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले न्यू कैंपेन पे क्लिक नहीं कर देना जाके. ठीक है, ये चीज नहीं करनी है. सबसे पहले आपको क्या करना है, अपना कीवर्ड रिसर्च करना है. ठीक है, तो मैं देखता हूँ कि मैं किन कीवर्ड के लिए ऐड चलाना चाहता हूँ. ठीक है,
तो वो चीज मैं पहले अपने एक डॉक खोल लेता हूँ, वर्ड फाइल। किन कीवर्ड्स के लिए मैं गूगल ऐड चलाना चाहता हूँ वो चीज मैं अभी कर रहा हूँ डिसाइड, ठीक है। सबसे पहले मैं करूँगा डिस्कवर न्यू आइडिया। अब मान लेता हूँ मैं जो LSRW, ठीक है, जो मेरा कोर्स है ऑनलाइन स्पोकन इंग्लिश कोर्स, इस कोर्स के लिए मुझे ऐड चलाना है गूगल ऐड पे, ठीक है। इस कोर्स के लिए अगर मुझे ऐड चलाना है तो मैं तो जनरली इंग्लिश का कोर्स है मेरा, ठीक है। तो लोग क्या सर्च करते होंगे, लोग क्या सर्च करते होंगे, लर्न स्पोकन इंग्लिश, ठीक है। तो लोग गूगल पे जाके क्या सर्च करते होंगे, लर्न स्पोकन इंग्लिश ऑनलाइन, ठीक है। क्योंकि ठीक है ये चीज लोग सर्च करते होंगे, दो ऐड चल रहे हैं, देख रहे हो, दो ऐड चल रहे हैं, ऑनलाइन स्पीकिंग क्लासेस, अफोर्डेबल एंड इफेक्टिव कोर्सेज, ठीक है, become fluent confidence sing in English. Okay, so can you guys suggest me some more keywords, can you guys suggest me more keywords related to कि यूजर का क्या इंटेंट होगा जब भी वो एक स्पोकन इंग्लिश कोर्स ज्वाइन करना चाहता होगा। So give me your thought guys, give me your suggestions, thought. Let us see how much brainstorming you can do. Can you guys give me some keywords? It's so simple guys, like learn spoken English, ठीक है, learn English grammar, ओके, और भी बहुत सारे कीवर्ड आ सकते हैं, जैसे कि देखो इंग्लिश स्पीकिंग, ओके ओके, इंग्लिश स्पीकिंग इज ओके, learn how to speak English in American accent, that's a very long keyword गौरव, ओके, बस हम लोग सर्च करते हैं, बट वी विल सर्च फॉर इट। अब देखो सबसे पहले तो आपको कीवर्ड प्लानर पे जाना है। सबसे पहले मैंने कीवर्ड क्या सर्च किया था, लर्न स्पोकन इंग्लिश ऑनलाइन, ठीक है। इट मीन्स जो भी लोग ये चीज सर्च कर रहे हैं, अगर उनको मेरा ऐड दिखेगा, यहाँ पर जैसे दो ऐड शो कर रहे हैं ना, तो उनको मेरा ऐड दिखेगा तो क्या होगा, चांसेस ऑफ देम कि वो क्लिक कर दें। देखो नीचे 4 ऐड शो कर रहे हैं, ऊपर 3, ऑनलाइन इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया गौरव, बहुत बढ़िया विशाल, विशाल विशाल, वेरी गुड कीवर्ड, ऑनलाइन इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस, ठीक है। ओके, गिव मी मोर सजेशन गाइस। और उन कीवर्ड्स को मैं यहाँ पर मैं लिख पे जाऊंगा, लर्न स्पोकन इंग्लिश ऑनलाइन, ओके। दूसरा कीवर्ड हो गया ऑनलाइन इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस, लर्न इंग्लिश ऑनलाइन, ओके, दिस इज टू गुड, ओके। बेस्ट वे टू लर्न इंग्लिश, नहीं, आप इसमें कर सकते हो कि बेस्ट वे टू लर्न स्पोकन इंग्लिश। देखो जो भी आपका कोर सर्विस है उसके अराउंड भी आपके कीवर्ड होने चाहिए। तो मैं यहाँ पर इंग्लिश नहीं सिखा रहा हूँ, मैं उनको स्पोकन इंग्लिश सिखा रहा हूँ, ठीक है। मेरी नीश अलग है, मैं उनको प्रिपेयर नहीं कर रहा हूँ कंपटीशन एग्जाम के लिए, मैं उनको सिर्फ और सिर्फ एक बेसिक इंग्लिश जो बोलते हैं, ठीक है, ताकि वो कम्युनिकेट कर पाए, ठीक है, अपनी अपनी थॉट्स को क्लैरिटी ला पाए, वो चीजें हैं बस। ओके, सो ऑलवेज अपने प्रोडक्ट को हमेशा अच्छे से जानो, देन रिसर्च अबाउट इट, ओके ओके। और हम क्या देख सकते हैं, अब चलो हमारे पास में कुछ कीवर्ड्स आ गए, ठीक है। तो इस तरह से आपको कुछ कीवर्ड्स रिसर्च कर देने हैं, एंड देन इन अब मुझे क्या करना है, अब इन कीवर्ड्स को टारगेट करते हुए मुझे सर्च ऐड बनाना है, ओके। सो अब हम देखते हैं सबसे पहले कि इसमें क्या कॉस्टिंग आ रही है, क्या कॉस्टिंग आ रही है। तो गेट रिजल्ट पे मैं क्लिक करूंगा। मान लेते हैं जो पहला कीवर्ड हमने देखा था, लर्न स्पोकन इंग्लिश ऑनलाइन, ठीक है। तो इस कीवर्ड के लिए मुझे कितना पेमेंट करना पड़ेगा। तो टॉप ऑफ द पेज बिड लो रेंज के लिए मुझे कितना करना पड़ेगा, 8.87। लो रेंज का मतलब ये है कि वो आपका जो ऐड होगा वो नीचे शो करेगा, नीचे, ठीक है, यहाँ पर, ओके। और जो अगर आप ज्यादा पे करोगे तो कहाँ शो करेगा, यहाँ पर शो करेगा, ठीक है। अब देखते हैं लर्न इंग्लिश ऑनलाइन में कितना कॉस्ट आ रहा है। ये तो हमारा ये कीवर्ड हो गया। दूसरा हम देखते हैं, लर्न
अब देखो लर्न इंग्लिश ऑनलाइन का हमारा जो क्या आ रहा है, इसके सर्चेस कितने हैं, 1000 से 10,000 है, ठीक है। मगर लर्न स्पोकन इंग्लिश ऑनलाइन कितने सर्चेस हैं, 100 से 1000 है। तो कौन सा ज्यादा अच्छा रहेगा हमारे लिए, लर्न इंग्लिश ऑनलाइन, ठीक है। तो ये जो कीवर्ड है ये हमारे लिए बहुत ज्यादा फ्रूटफुल रहेगा, बिकॉज इसके ज्यादा क्या है, सर्चेज हैं, लर्न इंग्लिश ऑनलाइन, देख रहे हो, ठीक है। इस पे ये कीवर्ड ज्यादा सर्च किया जाता है इन कंपैरिजन टू दैट कीवर्ड। देखो इस कीवर्ड पे भी ऐड चल रहे हैं, इस कीवर्ड पे भी ऐड चल रहे हैं नीचे, ओके। अब हम इसी कीवर्ड पे ऐड चलाएंगे लर्न इंग्लिश ऑनलाइन पे, बिकॉज इसके सर्चेस ज्यादा है। अब देखो और भी हमारे पास में सजेशंस आ रहे हैं, इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स ऑनलाइन, ठीक है, ये भी एक बहुत अच्छा कीवर्ड है। तो अब जो आपको कीवर्ड अच्छा लगे, ठीक है, उन कीवर्ड को आप क्या करो, ऐड कर लो, ठीक है, या फिर कॉपी कर लो। कॉपी करने के बाद में यहाँ पर आप उसको पेस्ट कर दो, ठीक है। ये कीवर्ड हमारे, ये हमें कीवर्ड मिल गए, कि कुछ हमें कीवर्ड मिल गए जिन पे हमें ऐड चलाना है, ओके। देन कीवर्ड आइडियाज को कलेक्ट करने के बाद में हमें क्या करना है, हमें अब कैंपेन क्रिएट करना है, ओके। सो आफ्टर गेटिंग योर कीवर्ड आइडियाज, कैसे कीवर्ड आपको जिन कीवर्ड्स पे ऐड चलाना है, देन यू टू क्लिक ऑन न्यू कैंपेन, ओके। देन यू हैव टू क्लिक ऑन क्रिएट अ कैंपेन विदाउट गोल गाइडेंस, ठीक है। तो हमने इस पे इसलिए क्लिक किया बिकॉज अगर हम इन पे क्लिक करते तो क्या होता कि गूगल हमें ऑटोमेटिकली कुछ सेशन दे देता, ठीक है, एड्स लाने के लिए। हमें कुछ ऑप्शंस वहां पर लूज करने पड़ते, ताकि बहुत सारे ऑप्शन लूज हम ना करें, इसलिए हमने क्या किया, क्रिएट अ कैंपेन विदाउट गोल, ठीक है। देन हमें कौन सा एड चलाना है, सर्च एड चलाना है। सर्च एड चलाने के बाद में हमें क्या करना है, हमारा गोल क्या है, हमारा गोल ये है कि लोग हमारी वेबसाइट पे विजिट करें, ठीक है। और हम इससे हमारी हमारी वेबसाइट कौन सी है, lsrw.in, ठीक है, ये हमारी वेबसाइट है, ठीक है। तो जो अभी आपका गोल रहे, या फोन कॉल चाहते हो, आप ऐप डाउनलोड चाहते हो, क्या चाहते हो, तो हमारा है कि हमारी वेबसाइट विजिट करे कोई, ओके। सो टाइप हमारा है, ओके स्टे, टाइप हमारा सर्च एड है, कैंपेन नेम आप रख दो LSRW सर्च एड, ठीक है। ये हमारा सर्च ऐड हो गया। इसके बाद में देखो हमारे पास दो दिखा रहा है नेटवर्क, क्या अपना ऐड कहाँ शो करना चाहते हो, सर्च ऐड हम बना रहे हैं, ठीक है। तुमसे पूछ रहे हैं कि क्या आप सर्च नेटवर्क पे करना चाहते हो, ठीक है। मैं बोलूंगा नहीं, मुझे नहीं करना है। डिस्प्ले नेटवर्क पे करना चाहते हो, डिस्प्ले नेटवर्क का मतलब है कि, डिस्प्ले नेटवर्क का मतलब है कि मान लेते हैं जीएसएम अरीना जैसे वेबसाइट थी हमारी, ठीक है, जस्ट अ सेकंड, जीएसएम अरीना, ये हमारी वेबसाइट थी, ठीक है, gsmarina.com। तो यहाँ पर भी देखो, यहाँ बहुत सारे क्या होते हैं, डिस्प्ले ऐड होते हैं, ठीक है। तो क्या है, आपको यहाँ पर अपना ऐड शो करना है, नहीं, ठीक है। तो अगर आप इनको चूज कर लेते हो तो गूगल आपके पैसे पैसे ज्यादा पैसे काटेगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इसको चूज नहीं करना है, ठीक है, इनको इनेबल नहीं करना है सर्च नेटवर्क और ये चीज। तो सर्च नेटवर्क क्या होता है, सर्च नेटवर्क ये होता है कि गूगल सर्च इंजन इनसाइड वेबसाइट। ओके जस्ट अ सेकंड गाइस, ओके। अभी यहाँ पर मुझे सर्च नेटवर्क, मुझे आपको एक रिजल्ट दिखाना था, ओके। गूगल सर्च पार्टनर साइट्स, ऐड गूगल सर्च टू वेबसाइट, ओके।
ओके ओके, जो चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा था, ठीक है, वो चीज़ मुझे भी मैं ढूंढ नहीं पा रहा हूँ, ठीक है, डोंट नो उसका टर्म क्या था, ठीक है, बट एग्जैक्टली क्या होता है कि आपको वेबसाइट्स के अंदर भी गूगल का सर्च बार मिलता है, ठीक है, उस सर्च बार को यूज करने को ही हम कहते हैं सर्च नेटवर्क, ठीक है। तो वो चीज थी, और डिस्प्ले नेटवर्क मैंने आपको बताई थी कि डिस्प्ले नेटवर्क क्या होता है, क्योंकि ये सर्च ऐड है, तो ये सर्च ऐड क्या गूगल के सर्च इंजन पे ही शो करेगा ना, तो इन दोनों को टिक मार्क करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि मोर सेटिंग पे हम देखो स्टार्ट और एंड डेट इसकी डिफाइन कर सकते हैं कि कब स्टार्ट करना है इस ऐड को और कब एंड कर देना है, ठीक है। तो मान लेते हैं आज स्टार्ट किया, आप इसको कल भी एंड कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि मान लेते हैं हम परसों का ले लेते हैं, ठीक है, 22 तारीख का, तो यहाँ से ले लिया। और कैंपेन यूआरएल ऑप्शन, इसको भी आप छोड़ दो, ठीक है, ये टेम्पलेट यूआरएल का सेक्शन होता है, ठीक है, इसको भी, इस पे ध्यान नहीं देना है, हम लोग एक बस नॉर्मल से ऐड बनाएंगे, ठीक है, ये ट्रैकिंग के लिए यूज होता है बेसिकली। ओके, डायनेमिक सर्च ऐड, इसको भी जैसा है वैसा रहने दो, ठीक है। लोकेशन कहाँ पर है, लोकेशन इंडिया पे डाल देते हैं पूरी की पूरी, ठीक है। और देखो टारगेट किन लोगों को करना है, टारगेट उन लोग को करना है, ठीक है, पीपल इन और हु शोज इंटरेस्ट इन योर टारगेटेड लोकेशन, और हम लोग बोलते हैं पीपल सर्चिंग फॉर योर टारगेटेड लोकेशन, ठीक है, पीपल इन और रेगुलरली इन योर टारगेटेड लोकेशन। देखो, ये तो लोकेशन बेस्ड टारगेटिंग होगी, ठीक है, तो इसमें आप कर सकते हो, पहला वाला ऑप्शन ही सही रहेगा आपके लिए, रिकमेंडेड है, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया कि मान लेते हैं कोई सर्च करता है कि लर्न इंग्लिश ऑनलाइन इन बैंगलोर, लर्न इंग्लिश ऑनलाइन इन दिल्ली, ठीक है, तो उस चीज के लिए आपको ये करना है कि जो लोग आपको किन लोगों को टारगेट कर रहे हो, जो लोग आपके ही एरिया में सर्च कर रहे हैं आपकी सर्विसेज को, या फिर उन लोग को टारगेट करना है कि जो लोग आपके एरिया से बाहर हैं। मान लेते हैं मेरा कोचिंग इंस्टीट्यूट यहाँ का है, ठीक है, लखनऊ का, और कोई सर्च कर रहा है बैंगलोर से, लर्न इंग्लिश ऑनलाइन, ठीक है, इस तरह से। और मान लेते कोई सर्च कर रहा है लर्न इंग्लिश ऑनलाइन इन लखनऊ, मगर वो सर्च कर रहा है कहाँ से, बैंगलोर से, तो किसको ऐड दिखाना है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन हम लोग यहाँ पर ले लेते हैं। अगर आपको कोई लोकेशन एक्सक्लूड करनी है, ठीक है, तो यहाँ से आप एक्सक्लूड कर सकते हो, पीपल इन एक्सक्लूडेड लोकेशन, यहाँ पर आ जाएंगे। तो पीपल इन योर एक्सक्लूड, क्या जो भी आपने लोगों को एक्सक्लूड कर रखा है, क्या उनको भी आपको ऐड शो करना है, ये चीज लोकेशन से हो जाएगी। लैंग्वेज, लैंग्वेज का मतलब ये हो गया कि कौन किन किन लैंग्वेज, मीन्स कि किस लैंग्वेज में यूजर सर्च कर रहा है, ठीक है। इट मीन्स क्या वो सर्च कर रहा है इंग्लिश में, क्या वो जो सर्च है वो तमिल में कर रहा है, ठीक है। तो इस तरह से गूगल कभी भी आपकी ऐड कन्वर्ट नहीं करता है, बट उसको हम क्या करते हैं, ऑल लैंग्वेजेस कर देते हैं, ठीक है। क्योंकि हो सकता है कि आपका जो यूजर हो वो गूगल तमिल लैंग्वेज में यूज कर रहा हो या फिर हिंदी लैंग्वेज में यूज कर रहा हो, ठीक है, ये चीज इसलिए। तो हम लोग लैंग्वेजेस कौन से, आपके कस्टमर कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं, ठीक है, या फिर आपकी लैंग्वेज, आपके कस्टमर कौन सी लैंग्वेज को प्रेफरेंस देते हैं, ये सब चीजें आप यहाँ पर डाल सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज कर देते हैं, मैं यहाँ पर डाल देता हूँ हिंदी, डाल देता हूँ हिंदी, या फिर और लैंग्वेजेस ही रखते हैं अभी तक, अभी के लिए। ऑडियंस, ठीक है, अगर आपने ऑलरेडी कोई ऑडियंस बना रखी है, अगर आपने ऑलरेडी कोई ऑडियंस बना रखी है, देन आप उसको क्या कर सकते हो, यहाँ से आप ऐड कर सकते हो, ठीक है, और यहाँ से ऐड कर सकते हो, मगर हम लोग ये चीज नहीं करेंगे, हम लोग कोई चीज नहीं करनी है, क्लियर ऑल कर कुछ भी नहीं करना है, ऑडियंस यहाँ से हम लोग को क्या करना है, हम लोग को टारगेटिंग करनी है, ठीक है। तो हम लोग भी कैंपेन लेवल पे हैं, और कितना बजट आप स्पेंड कर रहे हो डेली का, मैंने तो 500 रुपए, ओके। सो मैंने कर दिया 500 रुपए, हम लोग सिलेक्ट कर रहे हैं। और बिडिंग, क्या बिडिंग किस तरह से करना चाहते हो, ठीक है, तो बिडिंग में करना चाहता हूँ क्लिक्स पे, कन्वर्जन वैल्यू पे नहीं। देखो, हमें बोल रहा है बिडिंग, कन्वर्जन का मतलब है कि वो मेरा जाके इस पे जाके क्या करे, जैसे मैं इस पे चला रहा हूँ, ठीक है, ऐसा डब्ल्यू के लिए, तो इस पेज पे आए, इस पेज पे आने के बाद में क्या हो, इस पेज पे अपनी डिटेल्स फिल करे, और तब जाके जब मेरे पास थैंक यू पेज पे जाएगा, तो वो क्या करेगा, कन्वर्जन ऐड हो जाएगा, ओके। मगर मुझे क्या करना है, क्लिक्स पे करना है, ओके। अगर आप एक सेट मैक्सिमम कर देते हो कॉस्ट पर बिड, कॉस्ट पर क्लिक बिड, तो मैक्सिमम आप कितना पे कर सकते हो, मैक्सिमम आप कितना पे कर सकते हो, ठीक है। तो जैसे कि हमारे जो जिस कीवर्ड के लिए था, इसको मैं खोल लेता हूँ जस्ट सेकंड, कीवर्ड प्लानर को मैं दूसरे दूसरे टैब में खोल लेता हूँ, और जिस कीवर्ड पे मैं चला रहा हूँ वो है हमारा लर्न इंग्लिश ऑनलाइन, ठीक है।
लर्न इंग्लिश ऑनलाइन था हमारा, इस पे कितना हमारा CPC जा रहा था देखते हैं। ओके, देन गेट रिजल्ट्स। लर्न इंग्लिश ऑनलाइन देन 24 रुपए, ठीक है। तो टॉप ऑफ द पेज में जा रहा था 24 रुपए, तो मैं इसको कर देता हूँ 26 रुपए, ठीक है। कि मैं जितना भी बिडिंग है मेरी उससे मैं ज्यादा ही उसको पे कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैक्सिमम आप कितना पे कर सकते हो, मैक्सिमम CPC बिड लिमिट 26 रुपए, 27 कर देते हैं, 27, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और क्या कोई आप बिड स्ट्रेटजी कर रहे हो? नहीं, हमारे जो सिंपल है बस, ठीक है, कोई हमारी स्ट्रेटजी वगैरह नहीं है, सिंपल है। और एड शेड्यूल हमारा कब, एड शेड्यूल किन किन दिनों में आप अपना ऐड दिखाना चाहते हो, ठीक है। और कन्वर्जन ट्रैकिंग करना चाहते हो इसमें, हाँ कन्वर्जन ट्रैकिंग करना चाहते हैं। यहाँ से आप कन्वर्जन एक्शंस भी डाल सकते हो, ठीक है। देख रहे हो ये आपने किसके लिए किया, तो लीड फॉर 7 डेज ट्रायल, ठीक है। और एक चीज आप कहाँ से ट्रैक कर रहे हो, यहाँ से ट्रैक कर रहे हो, उसके यहाँ पर सेव कर लो। तो यहाँ से क्या होगा, कन्वर्जन ट्रैक होता रहेगा आपका, ठीक है। ये चीज हो गई। इसके बाद में इसको भी एड रोटेशन वगैरह सब कुछ सेम रखो। साइट लिंक अभी हम सीखेंगे अभी, ठीक है। ये सब फॉलो आउट कॉल एक्शन देखेंगे। सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देते हैं। ओके, ये हमने क्या किया, कैंपेन लेवल पे सारी चीजें सेट कर दी। ओके, so let me know in the chat box if you guys have do not have any confusion in campaign level. Okay, तो हमने क्या कर दिया, select campaign setting की सारी सेटिंग कर दी हमने। अब हम कहाँ पर आ चुके हैं, set app ad group पे आ चुके हैं। Okay, so just type clear in the chat box if you have understood all the things. Yeah. All right guys, awesome. Awesome guys, ठीक है। अब देखो, अब हम एक चीज हमें क्या करनी है, अब हम एड ग्रुप लेवल पे हैं, ठीक है। तो एड ग्रुप पे लेवल पे क्या करना है आपको, देखो मल्टीपल कीवर्ड्स हैं यहाँ पर, लर्न इंग्लिश फॉर फ्री, टीच इंग्लिश ऑनलाइन, मगर हमको यहाँ पर देखो, यहाँ पर कीवर्ड टारगेट करने हैं, ठीक है। अब हमें क्या करना है, टारगेट हमें टारगेट करना है अपना एग्जैक्ट मैच कीवर्ड, ठीक है। तो हमारा एग्जैक्ट मैच कीवर्ड कौन सा है, इसको अगर मैं यहाँ पर जूम कर देता हूँ और यहाँ पर ये कर दिया, यहाँ पर ये कर दिया, तो ये चीज क्या कहलाती है, ये चीज कहलाती है हमारी एग्जैक्ट मैच, ठीक है। और ये चीज मैंने आपको 4 टाइप्स के मैच कीवर्ड्स होते हैं और वो चीज मैंने आपको बताई थी, ठीक है। तो ये चीज हमारी, इस चीज को हम लोग क्या करेंगे, कॉपी करेंगे यहाँ से, एंड देन जिस कीवर्ड पर्टिकुलर कीवर्ड के लिए आप ऐड चलाना चाहते हो उस कीवर्ड क्या करो, यहाँ पर पेस्ट कर दो, ठीक है। ठीक है, तो देखो लर्न इंग्लिश ऑनलाइन को मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया। ऐड ग्रुप पर नेम डाल देते हैं LEO, ठीक है, लर्न इंग्लिश ऑनलाइन, ठीक है। लर्न इंग्लिश ऑनलाइन का मैंने ऐड ग्रुप बना लिया, ये चीज हो गई। तो मैंने देखो यहाँ पर यही इसी चीज के लिए मैं आपको सिखा रहा था। यहाँ पर आपको जो अपने कीवर्ड डालने पड़ेंगे ना, तो देखो यहाँ पर दिखा रहा है ना, मैच टाइप हेल्प कंट्रोल विच सर्च कैन ट्रिगर योर एड्स। तो अपने ऐड को ट्रिगर करने के लिए आपको किस तरह के कीवर्ड, अगर ब्रॉड मैच करना होता तो क्या कर, ये हटाया, मैं हटा देता, ठीक है। तो अब चाहे हमारे कीवर्ड के आगे पीछे कुछ भी लगे, मान लेते हैं वर्स्ट लर्न इंग्लिश ऑनलाइन, ठीक है, चीप लर्न इंग्लिश ऑनलाइन, तब भी आपका ऐड शो कर देता। मगर हमें क्या करना है, अपने एग्जैक्ट मैच पे, बिकॉज हमने अपने कीवर्ड रिसर्च कर रखी है। ओके, तो यहाँ से आप एक ऐड कीवर्ड आपने बनाया LEO1, इसका नाम दे देते हैं LEO1। इस कीवर्ड का नाम क्या, इस ऐड ग्रुप का नाम क्या हो गया, LEO1, ठीक है। इट मीन्स हम लोग इसको W1 कर देते हैं, ठीक है, सिंपल। फिर मैं क्लिक कर दूंगा सेव एंड कंटिन्यू पे। सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद में हमारा ऐड यहाँ पर बनने के लिए रेडी है। ओके, तो दिस इज द टाइम वी कैन क्रिएट। देखो हमसे पूछ रहा है फाइनल URL क्या है, तुम्हारा फाइनल URL है ज्वाइन, ठीक है, इस लैंडिंग पेज, हमारा जो भी लैंडिंग पेज है वो हमारा क्या है, फाइनल URL है। तो यहाँ पर हम लोग जाएंगे अपने सर्च, यहाँ पर अपनी URL पेस्ट कर देंगे। आफ्टर पेस्टिंग योर URL हम लोग लिखेंगे लर्न स्पोकन इंग्लिश ऑनलाइन, ठीक है। तो ये हमारा पहला हेडलाइन हो गया। दूसरी हेडलाइन कर देते हैं, दूसरा हम कर देते हैं लाइक दूसरा हम क्या कर सकते हैं,
सर्च कर लेते हैं, दूसरों के ऐड एक बार देख लेते हैं, फिर वहां से इंस्पिरेशन लेके अपना ऐड यहाँ से क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, जो ऐड कॉपी होती है ये काफी पहले बनाई जाती है। ठीक है, काफी सोचा जाता है इस पे, बट अभी मैं आपको दिखाने के लिए लर्न फ्रॉम होम कर देता हूँ, लर्न एंड गेन कॉन्फिडेंस। ठीक है, लर्न इंग्लिश एंड स्पीक इंग्लिश। ओके, नो नो नो, ऐसा नहीं है, लर्न इंग्लिश एंड गेन। ओके, देखो 30 सिर्फ वर्ड की जो लिमिट है हमारी 30 है। ठीक है, लर्न लिखता हूँ, लर्न पब्लिक स्पीकिंग। क्रैक एनी जॉब इंटरव्यू। ओके, लर्न देखो इस तरह से आप डिस्प्ले पाथ को आपको डालना पड़ेगा ताकि आपकी कौन सी यूआरएल शो करे। ठीक है, तो पहला आपका हो गया ये मेन टाइटल हो गया आपका। ठीक है, मेन टाइटल कैसे बनता है, 3 हेडिंग से बनता है। ठीक है, 3 हेडिंग कितने कितने लेंथ की होती है, 30 कैरेक्टर्स की होती है। ओके, डिस्क्रिप्शन में आप डाल सकते हो। ठीक है, जैसे कि ज्वाइन, देखो डिस्क्रिप्शन में क्या डाल दो, जैसे मैंने यहाँ पर अपना ही कंटेंट डाल देता हूँ, ये चीज द क्वालिटी ऑफ योर लाइफ। ठीक है, इस तरह से ये डाल दिया मैंने। दूसरा डाल देता हूँ, ये डाल देता हूँ मैं यहाँ से। ठीक है, देख रहे हो यहाँ से चीजें चेंज हो रही हैं, थोड़ा बड़ा हो गया हमारा। ठीक है, हाँ ओके, सो ये चीज हो गया मेरा। देन मैं क्लिक कर दूंगा सेव एंड कंटिन्यू। ओके, और फिर मैं क्लिक कर दूंगा कंटिन्यू टू कैंपेन। ठीक है, मैंने अपना यहाँ पर देख लेता हूँ कि जुलाई 20 से जुलाई 22 तक है मेरा, इंडिया है, ऑल लैंग्वेजेस हैं। कैंपेन मेरा कितना है, बजट 500 पर डे है। गोल मेरा क्या है, ये चीज मैंने यहाँ कर दी है। मैक्सिमाइज क्लिक्स, कि मेरे पे ऐड पे कितने क्लिक हो। ठीक है, ये मेरा गोल है। कैंपेन गोल, नो गोल सिलेक्टेड। ठीक है, हमने स्टार्टिंग में किया था ना, कोई गोल नहीं था हमारा, स्टार्ट है कैंपेन विदाउट गोल। ओके, सो यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ कंटिन्यू टू कैंपेन, सिंपल। यहाँ से मैंने क्या किया, यहाँ से हमारा एक कैंपेन क्रिएट हो चुका है। ठीक है, दिस इज योर कैंपेन। ठीक है, इस तरह से हम एक बेसिक कैंपेन, ठीक है, किसी भी चीज के लिए, यहाँ तो मैंने काफी बहुत इजीली आपको बता दिया है। दिस इज एग्जैक्टली हाउ यू गाइस कैन क्रिएट अ सर्च एड। ओके, नाउ for your assignments, those who are here for your assignments, in your assignments आपको क्या करना है। अब देखो ये कैंपेन है, तो कैंपेन को सिलेक्ट करो, इस कैंपेन के अंदर जाओ। ठीक है, अब देखो इसके सॉरी यहाँ पर मैं गूगल एड्स पे जाता हूँ सबसे पहले। तो गूगल एड्स पे जाने के बाद में कैंपेन पे जाओ, कैंपेन पे जाओ। ठीक है, कैंपेन पे देखो आपको ये कैंपेन है आपका सर्च एड, इसको सिलेक्ट करो। इसके अंदर आप जाओगे तो कहाँ जाओगे, आप एड ग्रुप के अंदर जाओगे। एड ग्रुप का क्या नाम है, LSRW1। इसमें कौन सा कीवर्ड पे आप कर रहे हो ट्रैकिंग, लर्न इंग्लिश ऑनलाइन पे कर रहे हो। ठीक है, तो ये चीज हो गया। इसके बाद में इसके अंदर आप क्लिक करोगे, आप अपना ऐड देख सकते हो। कैसे देख सकते हो, यहाँ पर गए एंड देन ओके, यहाँ पर आपका आएगा ऐड एंड एक्सटेंशंस पे। ठीक है, अब देखो ये आपका ऐड यहाँ पर शो कर रहा है पूरा का पूरा, ये देखो। ठीक है, ये आपका ऐड है यहाँ पर पूरा का पूरा, इस तरह का ऐड है। आप इसको दोबारा एडिट भी कर सकते हो, अभी अंडर रिव्यू है। ठीक है, सो गूगल विल सी योर एड, आपका देखेगा कि किस तरह का एड रैंक है, कैसी चीजें हैं। ठीक है, एंड देन दे विल अप्रूव इट और दे विल नॉट अप्रूव इट। ठीक है, तो अभी हमारा अंडर रिव्यू है। दिस इज, यू गाइस कैन क्रिएट गूगल सर्च बेस्ड एड, और ये सेम चीजें आप क्या करते हो, एंड देन ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट योर गूगल एड्स, गूगल सर्च एड। ओके, किस तरह से होती हैं, और भी इसमें बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं जिसमें कि आप टारगेटिंग, डिवाइस टारगेटिंग कर सकते हो, कॉल आउट एक्विजिशन वगैरह यूज कर सकते हो। वो चीजें हम नेक्स्ट में देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। आई होप दिस सेशन वाज वेरी फ्रूटफुल टू यू, दोज हु हैव अटेंडेड, and you guys have also gained very in-depth knowledge about, not very in-depth, this is just an overview. There's a lot, there's always a lot to cover. Okay, so as you guys will implement things,
you will learn more and more things. Okay, so let me know how was this session for you. Okay, so have you guys learned some things from this session? Yes or no? What was your experience? Let me know in this chat box. Thank you so much, guys, for bearing 2 hours straight with me. Okay, I hope this session was not boring at all. Okay, I tried my best to keep you guys engaged. Okay, so in the next session we will learn more about search ad और बहुत सारी चीजें क्या क्या होती हैं. Those who want to leave the session can leave, or those who want to stay, then if you guys have any query, or you can guys ask, just unmute yourself and ask. Okay, so despite we have some trouble in network issues, but we did our best. I did my best, you did your best. Thank you so much for this session, guys. Okay. Sir. Yes, Gaurav. Sir, please see my thank you page. तुम्हारा थैंक यू पेज क्या है? वेबसाइट वेबसाइट बताओ जल्दी. व्हाट इज योर वेबसाइट? Send me your website URL. Sir, fitnesswithstyle.xyz. Okay, fitness with style, but what is the URL? Slash dot xyz slash तुम्हारा ये तो चीज सही है, बट लैंडिंग पेज कहाँ पर है तुम्हारा? लैंडिंग वाला सर वही कॉन्टैक्ट के बाद सर बनाया थैंक यू पेज. अबाउट मी. सर कॉन्टैक्ट अस लिखा है. ओके, कॉन्टैक्ट अस का कॉन्टैक्ट अस ये लैंडिंग पेज थोड़ी ना है, ये तो कॉन्टैक्ट पेज है. ये तो लैंडिंग पेज थोड़ी ना, ये तो कॉन्टैक्ट पेज है. तो कॉन्टैक्ट पेज लैंडिंग पेज में डिफरेंस होता है ना. वेयर इज योर लैंडिंग पेज? जैसे कि देखो, जैसे कि LSRW मैंने भी बनाया, ठीक है, स्लैश ज्वाइन, ठीक है. तो स्लैश ज्वाइन एक लैंडिंग पेज हो गया मेरा, ठीक है. इसमें मैंने बना रखा है URL पे. तुम्हारा URL क्या है? व्हाट वाज योर URL? ठीक है. So you can just send me, okay, over the messenger. I will see it. Okay. So take your time and I will be in touch with you. Okay, Gaurav. Okay, sir. Okay.